ले भाई जी, डमरूधारी म्यूजिक कंपनी, हमारे संजीव सैनी बाबा जी जो कैस्ट को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और गायक जोड़ी गौरव व कुलविंदर काठे माजरे वाले। ढोलक पर साथ दे रहे हैं मेरे छोटे भाई साहब विक्रम सिंह जी केसरी वाले, और कुर्ली गद्दी से कोलू बाबा जी कृपा महाराज की, मानक टबरा गद्दी से बचना राम बाबा जी, और जो बाबा जी के सेवादार बाबा जी के भगजन बेटियों गद्दी से गुरमेल सिंह जी जो इटली में बैठे हैं, बाबा जी कैस्ट रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और हिमाचल से सूरज पर गद्दी से राजेंद्र सैनी साहब जी बाबा जी के सेवादार बाबा जी के भगजन, और हमारे कोटड़ी गद्दी से दिनेश कुमार भगत जी, धौन गद्दी से प्रदीप भगत जी, और नाहन से रानू उर्फ राणा जी बाबा जी के सेवादार, और हमारे राजेश कुमार जी नाहन से राजेश कुमार उर्फ नानी, ये भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, और जो सूरज पर गद्दी से राजेंद्र सैनी साहब बाबा जी, इना के शगिर्द इना के चेले विनोद कुमार भगत जी ये भी साथ दे रहे हैं, और मंगू भगत जी ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। दिनोरा गद्दी से महावीर भगत जी, सागर भगत जी ये भी कैस्ट में हमारा सहयोग दे रहे हैं, और हमारे पिताजी मास्टर करनैल सिंह नाथ जी जिन्ना के आशीर्वाद से बाबा जी की कैस्ट रिकॉर्ड करी गई है। हमारे गुरुजी काठे माजरा गद्दी से सुरेश कुमार भगत जी जिन्ना के आशीर्वाद से बाबा जी की बाणी बाबा जी कथा सुनाई गई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और छोटे भाई साहब हमारे नीरज कुमार जी वे भी हमारा साथ दे रहे हैं। बोलो बाबे गोरखनाथ की, बोलो गुग्गे जहर पीर महाराज की, बोलो वाल्मीकि भगवान की, बोलो नगर खेड़े महाराज की जय।
ले दी तेरी जात लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी पावन दरबार लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी सावन माह लाया तेरा मां बुढ़ा मेरे बाबा सावन मलाया तेरा मां राणा जी चढ़ देवा सावन लाया मां बुढ़ा मेरे मियाँ चढ़ देवा सावन लाया मां राणा जी भर बादवे माल दी जात लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी तेरे फूल खिलिया दरबार लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी साहब ने लाया मां बुढ़ा मेरे राणा आपे साहब ने लाया मां राणा जी आया पे कृष्ण ने लाया मां बुढ़ा मेरे बाबा ओए आपे कृष्ण ने लाया मां राणा जी नार सिंह राणा ले गया जात लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी तेरे फूल खिलिया दरबार लग्या तेरा महाजी संगतान की दरबार लग्या तेरा महाजी हे माई बाबा चल जी का लाडला गुंगा राणा ओ
गौरी पुत्र गणेश दीन देव तेरी रक्षा करा मैया ब्रह्मा विष्णु इतना दिया मेरी माँ ने मुझको, ये इतनी मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है मेरी मैया का, वो मरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। मुहे खोलने ते खुलने नसीब मेरे, ते मैं रोंदा रोंदा हंसां तेरे वाज शेरा वालिए मां नी मैं दुखड़े किनू दसां जयकारा महारानी का बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा टिल्ले वाली माई का बोलो सच्चे दरबार की जय। मैनू माता दे मंदिर जाना गड्डी रोक लै ड्राइवरा मैं माता दे मंदिर जाना गड्डी रोक ले ड्राइवरा, मैं माता दे मंदिर जाना गड्डी रोक ले ड्राइवरा, रोक लै ड्राइवरा रोक लै ड्राइवरा रोक ले ड्राइवरा, रोक ले ड्राइवरा, रोक लै ड्राइवरा रोक लै ड्राइवरा रोक ले ड्राइवरा, रोक ले ड्राइवरा। मैं माई काल का जाना गड्डी रोक लै ड्राइवरा मैं माता दे मंदिर जाना गड्डी रोक ले ड्राइवरा, मैं पैदल नहीं हो जाना गड्डी रोक ले ड्राइवरा, मैं माता दे मंदिर जाना गड्डी रोक ले ड्राइवरा। हाथ मेरे विच गंगा जल गढ़वा हाथ मेरे विच गंगा जल
सरकार। बोलो सच्चे दरबार की जय। ले भाई जी, जब बादशाह माई ने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना, अपनी अकल से अपने दिमाग से एक मिट्टी की मूर्ति सिद्ध बाबा गोरखनाथ की रंग महल में बना लिया और बादशाह माई गुरु की सेवा में डट जाती है। सुबह और शाम बाबा जी की मूर्ति की पूजा कर लिया। अब बादशाह माई को सेवा करती को दिन बीता, महीने बीता, बादशाह माई को सेवा करती को 12 साल हो जाते हैं। 12 साल के बाद लगे वक्त का भाग। कौन के बाबा गोरखनाथ एक लेकर के 1400 चेले की जमात डेरा लेकर बाबा गोरखनाथ कजलीवन से। अब देखिए कैसे बागड़ देश में आवर भाई, पर कैसे कैसे कैसे
बाबा गोरखनाथ लेकर के 1400 चेले की जमात डेरा लेकर गोरखनाथ बागड़ देश शहर गिरदड़े में राजा जेवर के 9 लखे बाग में का डेरा ले लिया। बाग सुक्का पड़ा है, कुआ बोड़ी सुक्के पड़े। बाबे बोल रहे, चेले बोल रहे, गुरुजी देखे भली जगह पर डेरा लाया हो बाबा जी, ना तो बैठने के लिए छाया और ना कहीं पीने के लिए जल नीर पाया। इतना बोल सुनकर गुरु को रहमाया। बाबे गोरखनाथ की कला जाग गया। बाबे गोरखनाथ ने चोली में हाथ पाया, हाथ में बबूत है गया। पड़का मंत्र 9 लखे बाग में डे दी, कुआ बोड़ी के बीच में डे दी। बाबे गोरखनाथ की कला जागी, भगवान की माया बीत गया। बाबे गोरखनाथ ने 9 लखे बाग नु हरा भरा कर दिया। एक कुआ बोड़ी के बीच में जल नीर पैदा कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बाग नु देख कर चेले खुशी में रहे हैं। अब बाबे गोरखनाथ ने अकल से आने चेले को, करनी पुरुष योगी को, कानीपनाथ को अपने पास बुलाया। बच्चा कानीपनाथ, हाँ गुरुजी, के जाओ नगरी में जाओ, भिक्षा मांग के लाओ। कैसी माइया, कैसे बाबू, कैसे चलते हैं नगरी के बन पार। एक कानीपनाथ योगी राज गुरु का हुक्म पंगाया, ठेका झोड़ी चिमटा नगरी में आवा। एक कानीपनाथ योगी राज ने माई बाचल के द्वारे पालक जगाइया। एक अलग जगावा नाद बजावा और जोगी की सदन महल के बीच में माई बाचल सुना और अपनी बांदी नु क्या कहा, क्या तेरे कहने की बात क्या संगता के सुनने के भाई प्रा। पर कैसे कैसे कैसे
दरबार की। जय। एक अलग की आवाज महल के बीच में माई बादशाह ने सुनी। जद माई बादशाह ने अलग की आवाज सुनी, अपनी बांदी ने अपने पास बुलाया, बेटी देखे योगी सन्यासी हमारे द्वारे पर बहुत आए हैं, पर जैसी चीज आज इस बाबा जी ने दिया, जैसे बोल आज इस बाबा जी ने बोले हैं, आज तक ऐसी वाणी ऐसी चीज किसी बाबा जी ने नहीं बोली। बेटी ऐसा काम करिए, चौल चून का थाल भर कर ले जा बाबा जी के पास भिक्षा पैका। महल के बीच में हुक्म के तवा बांदी ने देर नहीं करी, चौल चून का थाल भर लिया, लेकर भिक्षा डोडी के दरवाजे पे किया। कानी पर नाथ योगी राज बांदी को सिर से लेकर पैना तक देख रहा, पैना से लेकर सिर तक देख रहा। कानी पर नाथ ने कहा, बेटी सच्ची बात बता, तू इस महल की क्या लगा? के बाबा जी मैं तो महल की नौकरानी हूँ। फिर बेटी तेरे हाथ का दान लगने का? के बाबा जी क्यों? हमारे द्वारे पे जितने भी साधु संत फक्कर फकीर मांगने वाले आवा, सबके पास दान मैं अपने हाथ से पाती हूँ। के बेटी देखे ये जो भिक्षा तेरे हाथ में इस महल वाले राजा किया, अगर बेटी तेरे हाथ से दान दिया गया तो भगवान की पुरी में तेरा नाम लिखा जाएगा। ओहो जी, बांदी ने इतनी बात सुनी, चातर बांदी महल के बीच में वापस आएगी। माई बादशाह ने कहा, बेटी क्या बात बाबा जी के पास दान पैका नहीं आई? बांदी ने कहा, माता जी देखे आज भगवे बाणे में हमारे द्वारे भगवान आ गए हैं, ओ बाबा जी मेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेंदा। एक माई बादशाह ने सुनी इतनी बात, 16 साल की चादर ओढ़िया, एडी चोटी को छुपाया, घूंघट माई बादशाह ने काटा और महल खजाने से हीरे मरस्या का थाल भर लिया, थाल को रुमाल के साथ ढक लिया। बादशाह माई डोडी के दरवाजे पे रिया। चादर आई हेरे घूंघट ताने आदेश रखी थी मनाई। रहा घूंघट ताने आदेश रखी मनाई। महल की रानी। कानी पनाथ ने कहा, माई किस चीज की भिक्षा लेकर आई? के बाबे बैठे खाइए, बैठे ले माल लटाइए, मैं तेरे पर कदी नहीं मुकने की। कानी पनाथ ने कहा, माई जरा भिक्षा वाले थाल पर माल हटा। जद बादशाह माई ने भिक्षा वाले थाल पर माल हटाया, एक हीरे मृत से सुच्चे मोती विगे मोती बाबा जी की नजर में गया। कानी पनाथ ने कहा, माइये हम साधु संता फक्कर फकीरा, मनु धन माया क्या करनी? हे माइये अगर तेरे महल के बीच में तेरे बच्चा का बासी तवासी टुकड़ा पड़ा, कोई भोजन बचा पड़ा, भोजन लियान का दे दे। एक माई बादशाह मन में सोच रही भी अगर मेरे महल में बच्चे होंगे तो भोजन भी जरूर होंदा। आज जोड़ लिए बादशाह माई ने के बाबा जी महल में भोजन तैयार नहीं, गुरु जी आप बैठो भोजन तैयार कर दियो। ले भाई जी कानी पनाथ को महल में बिठाया, बादशाह माई ने भोजन तैयार कराया, बाबा जी को भोजन जमाया। कानी पनाथ ने कहा, माइये सच्ची बात बता, तेरे पास कितने बेटे कितने पोते जिनके अहले माल टहरिया? जब बादशाह माई ने बेटे पोता का नाम सुना, आंखों से आंसू चल गए। कानी पनाथ ने कहा, माइये क्यों रोई, क्यों छोटा दिल करया? के बाबा जी धन दौलत महल चबारा
बाबे धन दौलत महल चबारा किला हवेली किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक पुत्र की दुखियार हूँ बाबा जी, मेरे पास औलाद संतान नहीं है कोई। कहानी बनाथ ने कहा माई तेन किसकी सेवा करनी चाहिए जी? के बाबा जी सेवा के बारे में पूछा बात। मैंने 12 साल खेड़े महाराज की सेवा करी, 12 साल हटी तपी जती सती सभी सेवैया, सुते सड़े जगह मड़े मसाणिया पड़का सोई, गहने वादे देखा नो लखा बाकुआ बोड़ी से जल निरस्काया, पर मेरी आशा तृष्णा किसी ने पूरी नहीं करी। हे बाबा जी आज 12 साल हो गए गुरु गोरखनाथ की सेवा रंग महल के बीच मलगैर किया, गुरु के नाम पर भंडारे चल रहे हैं। कहानी बनाथ ने कहा माइये तेरे भाग जागे, देखे जिस गुरु का तो नाम ले रही मैं उसी का चल रहा हूँ। माई वाचल ने खुशी मनाई और कहानी बनाथ से कहा कि बाबा जी मनु गुरु के डेरे में आने की विधि बताओ, किस तरीके से मेरे को बाबा जी के डेरे में आना है। कहानी बनाथ ने कहा माई जैसे आज आपने अपने महल के बीच में सवासर भोजन बनाया, इस तरीके से सवासर भोजन बनाइए, सोने के थाल में भोजन परोसिए, सुच्चे जल अगड़वा पर का तड़के के 4 बजे लेकर गुरु के डेरे में आइए, मैं तुम्हें बेटे का वरदान दे दूंगा। एक कहानी बना गिरा कह इतनी बात वापस डेरे में चले गए यहाँ। माई बात सुनो घड़ियां गिन जो दिन बीता, तारे गिन जो रात हुआ, पलक सवेरा माई बात चलना हवा धोआ मत्था तिलक बनावा, एक भगवान को शीश नवावा, चूल्हा चौंका करका माई बात चलने सवा सर भोजन रंग महल में मनाया, सोने के थाल में भोजन परोस लिया और सुच्चे जल अगड़वा पर लिया, भोजन वाला थाल माई बाछल शीश के पटकावा, एक जल का गड़वा हाथ में उठावा और माई बाछल अपने महल से चलका, एक देखे गुरु के डेरे का ध्यान कैसे लगावा रे भाई, कैसे कैसे कैसे। हाले कर दे
वात्सल ने रेशम की डोर पकड़ कर हलाई। बाबा गोरखनाथ समाधि ले पड़े थे, राम राम करके बैठे हो गया। बाबे गोरखनाथ की ताड़ी खुल गया। माई वात्सल ने भोजन वाला थाल गुरु के गाड़ी मटकाया, चरना में शीश सुनवाया। बाबा गोरखनाथ भोजन के थाल को देख रहे, माई से बोल रहा, हे माइये, मेरे डेरे में 1400 चले रहा तो सवासर भोजन लेके आएगी। वात्सल माई ने हाथ जोड़ लिए कि बाबा जी मुझ गरीब नहीं पाई हुई सराय सुन मंजूर कर लियो। इतना बोल सुनकर बाबे गोरखनाथ रह में गया। बाबे गोरखनाथ ने कानीपनाथ चेले को बुलाया, बच्चा कानीपनाथ। हाँ गुरुजी। देखे माई के पास से भोजन लेकर चिप्पियों पहले। कानीपनाथ ने देर नहीं करी, माई के पास से भोजन लेकर चिप्पियों पहले लेकर गुरु के पास है। गुरुजी ले भोजन जी मिले के बच्चा है, भोजन ऐसे नहीं जीमना, ये भोजन 1400 चेले की जमात को जमाना है। कानीपनाथ ने कहा गुरुजी सवासर भोजन बाबे या तो जिम ले या मैं जिम लूं। के नहीं बच्चा, ये भोजन ऐसे नहीं जीमना, ऐसा काम करे, सवा गज धरती लीप ले, सच्चे मोतियों का चौंक पूर ले, चिप्पी को चौंक में टकाओ, घी और गुग्गल की होमनार चाओ, वासना दरगाह को पहुंचाओ, समेल मंडारी कंपलागू कौल विरच को याद करो, शिव शंभू के बड़े नाद बजाओ, भोजन को पवित्र बनाओ और 1400 चेले की जमात को जमाओ। ले भाई जी, कानीपनाथ ने देर नहीं करी, सवा गज धरती लिपि सच्चे मोतियों का चौंक पूरा, चिप्पी को चौंक में टकाया, घी और गुग्गल की होमनार चाई, वासना दरगाह को पंचाई, समेल मंडारी कंपलागू कौल विरच को याद करया, शिव शंभू के बड़े नाद बजाए, भोजन पवित्र बनाया, 1400 चेले की जमात को जमाया। कला बाबे गोरखनाथ की सवासर भोजन बाबे गोरखनाथ ने 1400 चेले की जमात को जमा दिया। भोजन एक स्वाद अनेक, कई कई प्रकार के स्वाद भोजन मत रहे हैं। ले भाई जी, कानीपनाथ ने भोजन जिम्या, बाबे गोरखनाथ ने भोजन जिम्या। भोजन जिम का बैठ गए बाबे। बाबे गोरखनाथ ने माई से क्या, माई ये सच्ची बात बता, डेरे में किस लिए आई के बाबा जी मेरे पास दौलत महल चबारा किसी चीज की कमी नहीं, मैं पुत्र की दुखियार हूँ बाबे, मेरे औलाद संतान नहीं कोई। बाबा गोरखनाथ कहा माई तेन किसी की सेवा करनी चाहिए थी के बाबा जी सेवा बहुत करी मैंने, 12 साल खेड़े महाराज की, ब्रह्मा की, हटी तपी जती सती सभी पूजे, सुते सड़े जगह मड़िया मसाणिया पड़का सोई। बाबा जिस जगह पर आप बैठे हैं यो 9 लखा बाग कुआ बोड़ी से जल नीर मन्ने गहने वध दे कसकाया, पर मेरी आशा तृष्णा नहीं करी किसी ने करी। बाबे गोरखनाथ ने कहा माई तेरे कर्म औलाद नहीं, महल में चली जा के बाबा जी 12 साल हो गए आपके नाम की सेवा कर रही। ब्राह्मण ने पत्र में देखकर शर्त मार का बात बताई थी, जिस दिन बाबा गोरखनाथ आवागा बच्चे का वरदान देकर जाएगा। बाबा जी मैनू यूं ना टालो, मनु बच्चे का वरदान दे दे। बाबे गोरखनाथ ने कहा माइये तेरे कर्म औलाद नहीं, अपने महल में चली जा के बाबा जी मैं महल में नहीं जाने की। हो बाबे के बाबा जी तेरे धूने में जल का मर जूंगी बाबे, यहीं जान के मैं जूंगी, पर वापस महल में नहीं जाने की। बाबे गोरखनाथ ने कहा माइये मेरे धूने में जल का ना मरिए, मेरे बग में बाणे दाग लग जाएगा। माइये इस घड़ी उठला जा, तड़के के 4 बजे मेरे डेरे माइये। ले संगतों बातां किससे बहुत हम माई नू सवेर ते सांझ होगी अब बाबे के साथ जिद्दे नू। बाबे ने कहा माई ईब तो अपने महल में चली जा। माई वाचल का बाबे आज की रात आपके डेरे में लुक छिपका काट लेंगे नहीं के नहीं, देखे माई मेरे बग में बाणे दाग लग जाएगा, तो अपने महल में चली जा। एक माई वाचल खुशियां मनांदी रंगले महल में किया। महल में का अपनी बांदी लेली बांदी, हाँ रानी साहब ऐसा काम कर कुएं पर चली जा, सुच्चे जल की गागर लिया पर का देखिए तड़के के 4 बजे मनु बाबे गोरखनाथ के डेरे में जाना, बाबा गोरखनाथ मनु बच्चे का वरदान देगा। एक माई बाछल की बांदी चलकर अंगले कुएं पैगी, उधर बाछल की जो छोटी बहन काछल की बांदी भी कुएं पैगी, दोनों बांदियां इकट्ठी हो गईं। रानी काछल की बांदी माई बाछल की बांदी लगी कहने भैन देखे आज जल इकट्ठा भरांगी। उन्हें कहना भैन मनु जल ले जाना सुच्चा पर का। उन्हें कहा कुएं पर सभी सुच्चा ले जाए तो झूठा कौन ले जा।
कि नहीं देखिए हमारी जो रानी बाचला उसने गुरु गोरखनाथ की सेवा कर ली और तड़के के 4 बजेंगे बाबा गोरखनाथ रानी बाचल को बेटे का दान देगा। पर रानी काचल की बंदी ने जिस टाइम इतनी बात सुनी, सुनकर मन में आग लगी। उन्हें सोचा भी देखे माई बाचल तो दान करने वाली है, अगर बाचल के पास औलाद होगी वो अपनी बंदी नु क्या पता अपने गल कर रखा दे कटगा। वह कुछ जल पर या कुछ नहीं लेका रानी काचल के पास पहुंची। रानी काचल ने कहा रानी साहब देखे आज ते तेरी मेरी राम राम। उन्होंने कहा क्या बात बंदी के देखे मारे तुम महल में ऐसी चंद्री रानी आ तन्ने आज तक ही साधु संत के पास आटे की मुट्ठी तक नहीं पाई, और तेरी बहन बाचल भूखे भोजन जमाने वाली नंगे वस्त्र पहनाने वाली दान करने वाली मैया। रानी बाचल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा कर ली और तड़के के 4 बजे बाबा गोरखनाथ रानी बाचल बेटे का दान देगा और तुम बांझ रह जाएगी। ले संगतों जिस टाइम इतनी बात कही भी तो बांझ रह जाएगी। बात किससे बहुत रानी काचल सीख मचड़े दी। रानी काचल कहा बंदी होना क्या चाहिए कि रानी होना क्या, तेरी सूरत और बाचल की सूरत एक जैसी है। सेवा तो करी बाचल ने, छड़का तो लिया कि कैसे कि पहला अपनी भैन के पास से सेवा करने का सामान लिया, भगवी तिवल सोने का थाल सोने का गडवा और भगवी तिवल लिया जिसनु ओढ़ का बाचल 9 लखे बाग मजा। अच्छा एक अद्धी रात के टाइम रानी काचल अपनी बहन नु छलने के लिए माई बाचल के पास पहुंच गया। माई बाचल ने क्या देखे बीबी हे भैन बाचल मैं तो तेरे पर कुछ मांगने के लिए हैगी। माई बाचल ने कहा देखिए भैन मेरे पास उन्दी चीज मांगी है कि नहीं मांगूगी तो उन्दी अगर तू जवाब ना दे कि नहीं मांग क्या मांगना कि भैन मन्ने शिव महाराज की शंकर भगवान की सेवा करिया और अद्धी रात के टाइम शंकर जी के मंदिर में जाना और शिव शंकर भोलेनाथ जी मन बच्चे का वरदान देंगे। मैं तो तेरे पास सेवा करने का सामान लेने की। माई बाचल ने कहा देखिए भैन सेवा करने का सामान नहीं मिलेगा, मनु तड़के के 4 बजे बाबे गोरखनाथ के डेरे में जाना। रानी काचल का बीबी ए भैन तन्नू जाना तड़के के 4 बजे, अब मन्नू जाना अद्धी रात। देखे तड़के के 4 बजे तक तो मैं तेरा सामान तन्नू कई बार वापस कर दूंगी। उन्होंने कहा बीबी ए देखे ले जा जरूर पर तड़के के 4 बजने दे पहला मेरा सामान वापस भी कर दिए। संगतों रानी काचल ने अपनी भैन बाचल ਨੂੰ छड़िया, अपनी भैन ਨੂੰ छड़का लेकर सेवा करने का सामान रंगले महल में गया। महल में का भोजन बनाया। भगवी तिवड़ ओट का बंदी ने पूछ रही बंदी देखे भला मैं बन गई बाचल जैसी। बंदी ने कहा रानी साहब किसी चीज की कमी नहीं, एक सुरत एक मुद्द एक अड्डी एक पांसलू एक नैन एक नक्श, किसी चीज की कमी नहीं, कमी है सिर्फ जबान की। देखे तेरी जो बहन बाचला उसकी बड़ी मिठी बाणी है, आज तेरी जबान चला कैंची की तरह, जरा जबान के ऊपर कंट्रोल रखिए। उनने कहा बीबी ए बंदी चिंता ना करा, देखिए और चिंता ना करा। ले भी सुन तो अद्धी रात के टाइम एक रानी काचल बाबे गोरखनाथ नु छलने के लिए भगवी तिवड़ ओट का सोने के थाना भोजन परोस का भोजन शीश के पटका का जल का गढ़वा हाथ में ठेका बनका बाचल जैसी एक बाबे गोरखनाथ नु छलने के लिए 9 लखे बाग का ध्यान कैसे लगावा रे भाई, कैसे कैसे कैसे
जोगी राज का पहरा लग रहा। कहानी बनास ने कहा माइये कौन आ तो के बाबा जी मैं भंडारा देने वाली माई के माई तो तड़के के 4 बजे बुलाई थी, अद्धी रात कैसे हैगी के बाबा जी मारी नगरी मारा गर्द दरेड़ा बांझा का खेड़ा जे बाबे मैं तड़के के 4 बजे आंदी बांझा नू लग जांदा पता बाबे के डेरे नू घेरा पै लैंदी किस नू दिंदा बाबा बच्चे के वरदान है ए बाबे मैनू बच्चे का वरदान दे दे और तड़के के 4 बजे दे पहले यहाँ से डेरा बिठवा दे बाबे का। कहानी बनाने क्या माई ये सामने तंबू लग रहा बाबे का अले पकवे वो तंबू पका चले चलकावेगी पकवे वो तंबू पका चले चलकावेगी का चली उत तेरी बारे कन्या तंबू की फिर रानी का चले हाँ जी अरे सुमकी वा डोर लगा चले पकड़े गिलावा सुमकी वा डोर लगा चले पकड़े गिलावा मेरे राजो युद्ध जागवा गई आ गोर के नाथ मुंदरा वाला हाँ जी बोलो सच्चे दरबार की जय। ले भाई जी ले भाई जी रानी काछल ने अद्धी रात के टाइम बाबे गोरखनाथ ਨੂੰ जगाया। बाबा गोरखनाथ एक बारी पूछ सके रानी काछल भी कौन है तो सिर के पर ग्रह की चाल हैगी पछाण नहीं सके काछला का बाछला। उन्हें कहा माई कौन है तो हे बाबा जी मैं भंडारा देने वाली माई। बाबा गोरखनाथ का माई तो तड़के के 4 बजे बुलाई थी अद्धी रात क्यों आई के बाबा जी मारा गर्दड़ा बांझा का खेड़ा जे आंदी मैं तड़के के 4 बजे लग दिंदा बांझा नू पता पहलन दी डेरे नू घेरा के बाबे मन्नू बच्चे का वरदान दे दे और तड़के के 4 बजने से पहले यहाँ से डेरा ठह लिए। ले भाई जी बाबे गोरखनाथ ने कहा माई कर ले पल्ला। रानी काछल ने पल्ला कर लिया। बाबे ने झोली में हाथ पाया 2 इंद्र जो हाथ में गए काट कर रानी के पल्ले में पै दिए। रानी काछल का बाबे तड़के के 4 बजने से पहले यहाँ से डेरा बिठा लिए। अरे ईब क्या अब तो तेरा गेड़ा कदम लगना इन बच्चों के नाम रख दे। बाबा गोरखनाथ का माई ऐसा लगाओ तो माई नहीं है के बाबा जी वही माई हूँ। ए माई एक बात और सुन ले अगर तो ओई वही माई इन बच्चों ते सुख पावागी अगर कोई और माई होई 12-12 साल की उम्र में ते तो पुत्र खत्म हो जाएंगे। हे माई तने एक बच्चे का वरदान मांगे 2 पुत्र पैदा होंगे एक का नाम अर्जुन रखिए एक का नाम सर्जन रखिए। एक रानी काछल अद्धी रात के टाइम बाबे गोरखनाथ का डेरा ठवै दिया बाबे नु छड़ लिया। रानी काछल अपने महल माई लेका भगवी तिवल सोने का थाल सोने का गढ़वा लेका रानी बाछल के पास पहुंचिया। रानी बाछल ने कहा हे बीबी हे बहन बाछल हे तने किसकी सेवा करी। माई बाछल का देखे मैंने तो गोरखनाथ की सेवा करी। हे पता नहीं तो गोरखनाथ था पता नहीं कोई और ना था आज जड़े लक्कड़ मुंडा के पटांग रखे गंगा माई का नाम रट दे जरे। एक माई बाछल रोंदी करलांदी दौड़ी दौड़ी 9 लखे बाग माई बाबा नजर नहीं आया कोई धूने लग रहे हैं। धूने की राख करेल रही माई जल्ली होगी पत्ते करेल रही बागा मां बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं जब बंदे बन का बिगड़ जा तकदीर तेरे दुश्मन 1000 होते हैं। वो सुख मिलदा नाल नसीबां दे
ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ हाँ माई बाछर रो रही है एक रोंदी करलांदी डेरे के पीछे ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਜੀ
बाई जी एक माई बाछर रोंदी करलांदी डेरे के पीछे लगी आ चेका बाबे गोरखनाथ नु घेरा पावा और गुरु के चरणों में बैठ कर माई की सुन रवा रे भाई पर कैसे कैसे कैसे
दरबार की जय। ले भाई जी, माई बादशाह ने बाबे गोरखनाथ नु घेरा पाया, बाबे के चरणों में गिर गया। बाबा जी मेरी सेवा, गुरु जी मेरी सेवा देखा चाहिए। बाबे मेरी सेवा छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं? बाबे गोरखनाथ ने कहा माइये तेनू पड़ गया लालच, तने 2 फल तो ले लिए सेवा करने के नाम के, 1-2 सोचरी बास जोड़ के नाम का। गुस्सा है गया बाबे नु, पड़ का मंत्र मारा, माई बादशाह जंगल के बीच में सिल पत्थर की कर दिया। कर का माई बादशाह सिल पत्थर की, और बाबा गोरखनाथ डेरा लेकर गंगा माई के घाट हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंच गए। जिस टाइम पूर्वी लेने वास्ते स्नान करने वास्ते जोगी ने जाकर हर की पौड़ी पर पैर टकाया, गंगा माई उठ गया, गंगा माई का जल 2 पौड़ियां नीचे उतर गया। बाबा गोरखनाथ आज जोड़कर खड़ गया, हे गंगा माई आज मेरे से क्या गलती होगी, क्या कसूर हो गया जो आप मेरे को स्नान नहीं दे रही? गंगा माई प्रकट होगी, उसने कहा गोरखनाथ तने अनर्थ करया, पाप करया, माइया के पास से सेवा करावे पाप रात है मेरे बीच में तारा। उन्हें कहा नहीं गंगा माई, एक माई ने मेरी सेवा करी, एक बेटे का वरदान मांगा तो मैं 2 दे का आया। के नहीं गोरख जती, जिस माई ने तेरी सेवा भी करी उसकी जंगल के बीच में पूरी बर्मी बनाया का आया। तो एक बाबा गोरखनाथ सुनकर इतनी बात वहीं पे वापस हो गया। होगा पुण्य के सवार बाबा गोरखनाथ कैलाश पर्वत में शिव शंकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। शिव महाराज ने सारी बात बताई कि महाराज एक माई ने मेरी सेवा करी, उसके लिए बेटे का वरदान लेने गया। शंकर भगवान ने जवाब दे दिया, शंकर महाराज जी भी साथ चल दिए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी जवाब दे दिया। इंद्र महाराज के पास गए, इंद्र महाराज ने भी जवाब दे दिया। इन चारों देवते चारों ऋषि इकट्ठे होकर एक कृष्ण भगवान की पुरी के बीच में गया। कृष्ण भगवान को जाकर सारी बात बताई। कृष्ण भगवान ने कह देखे जिस माई ने गोरख जति की सेवा करी उसने तो मैंने अपनी कलम से 3 जन्म की बात लिखा हुआ कि महाराज क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मालिया की लड़की थी, अपने पिता के पास बाग में रोटी ले गई थी, उसके पिताजी लगे थे रोटी खान, लड़की लगी थी पंछी डान। छोटे छोटे पंछियों के बच्चों ने मारा, उन पंछियों का श्राप माई को लगा है, इसलिए मैंने अपनी कलम से 3 जन्म की बात लिखा हुआ। अब बाबा गोरखनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी, इंद्र महाराज, चारों देवते चारों ऋषि लगे कहने भी देखे महाराज अब तो हम खुद ब खुद आपकी पुरी में चल कह गए, उस माई के लिए कोई फल फूल दो। भगवान ने जवाब दे दिया, चारों देवते चोला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक कृष्ण भगवान सिंहासन छोड़कर गद्दी छोड़कर खड़े हो गए। मस्तक के पर हाथ मारा, याद कौन जल में जाए? जल में जाए कौन? महाभारत के अंदर सबसे श्रेष्ठ हुए अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के जल में जाए। जल में जाए कब? और भगवान ने कैद में रखा था, एक जल में जाए कब? और मस्तक की जोत गुगल बट्टी में मलैका गोरख जति ने दे दी। हे गोरख जति, या तो उस माई के लिए कोई फल फूल है नहीं था, पर अब उस माई का ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसके तो सनगारे 4 खूंटा बजाएंगे, गोंदर गो शहर दर शहर उस पीर के दरबार पढ़ांगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म उस पीर महाराज ने पूजेंगे। एक बाबा गोरखनाथ अमर जोत लेकर गुगल बट्टी लेकर चलकर कहा है गए जहां बादशाह माई की बर्मी बनाई, फोड़ी के साथ बर्मी के प्रति मट्टी साफ करी, अड्डियां की माला हो गया, एक कपड़े के पर बिछैली। बाबे गोरखनाथ की आंखों से आंसू चल रहे कि माई एक पुत्र के कारण, औलाद के कारण तने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबे गोरखनाथ ने अमी जल का छिंटा मारा, संजीवनी मंत्र का जाप करया, गुरु चंद्रनाथ को मनाया, दादा गुरु दत्तात्रेय नाथ को मनाया, बादशाह माई ने सरजूमन कर लिया। एक बादशाह माई ने सरजूमन कर कहा बाबा गोरखनाथ लेकर कहा गरदड़े शहर में महीनों लखे बाग में 9 लखे बाग में का जोगी ने ढूंढा चेतन करया, ढूंढने के पास माई बादशाह को बिठाया। माई बादशाह ने कहा माई ये कर ले पल्ला। माई बादशाह ने पल्ला कर लिया।
बाबे गोरखनाथ ने गुग्गल की बट्टी माई के पल्ले में पै दी। माई बाचल सोच रही भी देखे बाबा मनु टाल रहा। माई बाचल का बाबे गुग्गल की बट्टी दे बच्चे नहीं पैदा होंदे, जे गुग्गल की बट्टी दे बच्चे पैदा होंदे बाबा ये तो छोटी सी बट्टी आ, हमारी नगरी में 360 बन जा, मैं किलों के हिसाब से खड़े दूंगी। उन्होंने कहा माई अच्छा लिया मेरी गुग्गल की बट्टी। बाबे ने गुग्गल की बट्टी लेगा, तूने मैं मेल कमारी देखा छोटा सा बालक तूने मैं खेल रहा। माई बाचल कहा बाबा जी इस बच्चे नु काट ले, तूने मैं जलका मर जाएगा। बाबा गोरखनाथ का नहीं माई तो गुग्गल की बट्टी है के नहीं बाबा जी इस बच्चे ने बाहर काट ली, नहीं मैं तूने मैं छाल मार जूंगी। बाबा गोरखनाथ का ठहर जा माई ठहर जा, हे माई ये आंखा बंद कर ले। माई बाचल ने आंखा बंद कर ली। बाबे ने तूने कन्नी नवाज करे गुग्गल की बट्टी हाथ में की काट का माई के पल्ले में पै दी। माई ने कहा हे माई ऐसा काम करिए अपने घर जाइए, सूर्य गौ का दूध मंगाइए, दूध के साथ इस बट्टी का सेवन करिए, तेरा ऐसा पीर पैदा होगा जिसके तो सनगारे 4 खूंट में बजेंगे। गांव दर गांव शहर दर शहर इस पीर के दरबार पड़ेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इस पीर महाराज ने पूजेंगे। ले संगतों माई बाचल गुग्गल की बट्टी लेकर बच्चे का वरदान लेकर अगले महल में गया और बाबा गोरखनाथ गंगा माई के घाट में चले गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, पीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ की जय।